नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राजेश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी बड़ी कार्यवाही कर रही है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद पीएमएलए के तहत 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। साथ ही झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल की घरेलू नौकर के परिसरों पर तलाशी की गई, जिसमें 25 करोड़ कैश बरामद किया गया है। तलाशी के दौरान परिसर से नकदी बरामद की गई है, जिसकी गिनती जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे त्रिपुरा को 30 साल से ज्यादा की कम्युनिस्ट और कांग्रेस के शासन ने तबाह कर दिया, वहां के लोगों ने भाजपा को जिताया और 5 साल में लोगों ने काफी काम किया और अब त्रिपुरा तेज गति से विकास कर रहा है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे उड़िया भाई बहन कलकत्ता में बहुत बड़ी संख्या में है। उनको पता है बगल में त्रिपुरा में क्या हो रहा है। मैं त्रिपुरा का उदाहरण देता हूं। जैसे त्रिपुरा को 30 साल से ज्यादा के कम्युनिस्ट और कांग्रेस शासन ने तबाह कर दिया। साल 2018 में वहां के लोगों ने भाजपा को जिताया और सब नए थे, सारे एमएलए नए, कोई अनुभव नहीं था। जैसे हमारे उड़ीसा में सब मेरे नौजवान साथी चुनाव लड़ रहे, वैसा त्रिपुरा में था। अब त्रिपुरा 5 साल लोगों ने काम किया, इतना काम किया, लोगों ने दोबारा जीत करके बिठा दिया और आज त्रिपुरा तेज गति से विकास कर रहा है। ये हमारा उत्तर प्रदेश बदनाम हो चुका था, कानून व्यवस्था सब। हमें मौका दिया, योगी जी बैठे और आज उत्तर प्रदेश धनाधन आगे बढ़ रहा है। भाजपा सरकार में अब यूपी की चर्चा रिकॉर्ड निवेश के लिए होती है, विकास कार्यों के लिए होती है। असम में भी बरसों के कांग्रेस शासन को देखने के बाद लोगों ने भाजपा को चुना। अब असम हिंसा का दौर पीछे छोड़कर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी आज भाजपा सरकार की वापसी के बाद विकास कार्यों ने फिर से तेजी पकड़ी है। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर राम भक्तों और सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद से हो रही सियासत पर मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा बयान दिया। और जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का यह आचरण जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। और कांग्रेस ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जब उन्होंने देश के अंदर या दुनिया के अंदर भारत को अपमानित न कराया हो, भारत की सनातन परंपरा आत्मा भारत के सनातन धर्म को गाली न दी हो। एनडी गठबंधन का ये कैरेक्टर है कि वह भारत की आत्मा सनातन धर्म को गाली देते हैं। वह हर प्रकार के कार्य करने का प्रयास करते हैं जो भारत के बहुसंख्यक समाज जिसमें अपमानित महसूस करे। और यह कांग्रेस का जो आचरण है इंडी गठबंधन से जुड़े हुए घटकों का, चाहे वह कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, इन सब का जो ये आचरण है, यह आचरण न केवल निंदनीय है बल्कि देश का हर व्यक्ति
हर राम भक्त और हर राष्ट्र भक्त कांग्रेस के इस आचरण के कारण ही कांग्रेस को रसातल की तरफ धकेल रहा है। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, इसी वजह से वो इधर उधर की बातें करते हैं। शाइना ने पाकिस्तान के मुद्दे पर भी कांग्रेस को जवाब देते हुए पीएम मोदी की तीसरी बार सरकार बनने का दावा किया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली में रोड शो किया है। इस रोड शो में सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आपके मुख्यमंत्री और मेरे पति अरविंद केजरीवाल को 1.5 महीने से गैर कानूनी ढंग से जेल में डाला गया है। क्या 10 साल जांच होगी और उन्हें 10 साल जेल में रखा जाएगा? इसके साथ ही सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। सबको नमस्ते। आपके मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने पिछले 1.5 महीने से जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। किसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं कहा है। कह रहे हैं जांच चल रही है। अगर ये जांच 10 साल चलेगी तो क्या जेल में 10 साल रखेंगे? अभी तक कोई भी आदमी जब जेल जाता था वो तभी जाता था जब कोई अदालत उसे दोषी साबित करती थी। अभी ये लोग नया सिस्टम लाए हैं। कहते हैं जब तक जांच चलेगी, मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये सरासर इनकी गुंडागर्दी है, तानाशाही है। ये इनकी तानाशाही है। अरविंद जी पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, सच्चे देशभक्त हैं। हमारी शादी को 30 साल हो गए। 30 साल से मैं उनको देख रही हूं। जब हमारी शादी तय हुई तो उनका एक ही सवाल था। पूछने लगे कि मुझे तो समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? उनके मन में बस एक ही जुनून है कि आम आदमी की जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाए। 2011 में आंदोलन हुआ, आप सब जानते हैं। 2011 में आंदोलन हुआ, लोगों के हक के लिए उन्होंने 2 बार लंबा अनशन किया। 13-14 दिन तक कुछ नहीं खाया। उनको शुगर की बीमारी है, इंसुलिन लेते हैं। डॉक्टर्स ने मना किया कि अनशन मत करो, नहीं माने, जान लगा दी अपनी दांव पर। अभी जेल गए। अभी जेल गए। जेल में उनकी इंसुलिन बंद कर दी।
उनकी शुगर 300 से ऊपर चली गई। ऐसे तो उनकी किडनी लीवर सब खराब हो जाता। बड़ी मुश्किल से कोर्ट में जाके परमिशन ली कि इंसुलिन दी जाए। गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। आप सबने, दिल्ली के सभी लोगों ने केजरीवाल जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। यही सब इन लोगों को खटकता है कि दिल्ली के लोग, सब लोग केजरीवाल जी को इतना प्यार क्यों करते हैं। केजरीवाल जी का क्या कसूर है? केजरीवाल जी का कसूर ये है कि उन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। पहले बहुत सारे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, अब शिक्षा अच्छी मिलती है बच्चों को। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जहां सस्ता और अच्छा इलाज होता है। और अब हर महिला को 1000 रुपया हर महीना देंगे। इसीलिए इन लोगों ने चुनाव के समय में आपके मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, जिससे उनकी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तानाशाही चरम सीमा पर है। लेकिन आपके केजरीवाल शेर है, शेर। उन्हें कोई नहीं झुका सकता, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। भारत मां के वो सच्चे लाल हैं। आज भारत मां की ये बेटी आपसे विनती करती है, इस देश को बचा लो। इस देश को बचाना होगा। इस देश को बचा लो, क्योंकि ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही आएगा तो। अब आप सबको अपने वोट की ताकत को समझना है। 25 मई को आप सभी वोट करने जाएंगे, कोई नाका नहीं, जाएंगे आप सब। सभी को वोट करने जाना है, सभी को जाना है। कितनी भी गर्मी हो, आप सबको वोट करने जाना है। आपको हमारे सही राम जी को वोट देना है, इनको जिताना है। तानाशाही को हराना है। झाड़ू का बटन दबाना है। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। हम सब मिलकर तानाशाही को हराएंगे। हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सिखों की हत्या में भारतीय संलिप्तता की कनाडा की जांच एक राजनीतिक मजबूरी है। जयशंकर का ये बयान पिछले साल वहां मारे गए खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मामले में 3 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को आया। कनाडाई पुलिस ने शुक्रवार को तीनों की गिरफ्तारी कर कहा कि वे भारत सरकार उनके संबंधों की जांच कर रहे हैं। पूंछ में सुरनकोट में वायुसेना के वाहनों पर हमले के बाद फरार आतंकियों की तलाशी जारी है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों के जवान जंगलों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। अभी तक जिस जगह पर हमला हुआ वहां से करीब 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र को जवानों ने घेर लिया है। एजेंसियों ने अभी तक 10 से ज्यादा स्थानीय लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लगभग 15 वर्ष पहले मुंबई में हुए आतंकी हमले में बलिदान हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे पर महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता विजय वट्टेटीवार बयान से एक नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। एक तरह से आतंकी अजमल कसाब की कहानी छेड़कर कांग्रेस फिर से
फंसती नजर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 26/11 के हमले में मारे गए एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब की गोली से नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से संबंध रखने वाले एक पुलिस अधिकारी की गोली से मारे गए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को यहूदी विद्रोही भावना की ज्वालामुखी और गाजा में इजराइल के युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना की निंदा की है। साथ ही नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि कोई भी दबाव उससे अपना बचाव करने से नहीं रोक पाएगा। साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि अगर इजराइल को अकेले खड़े होने के लिए मजबूर किया गया तो इजराइल अकेला खड़ा रहेगा। दिल्ली टू बिहार, झारखंड और दक्षिण भारत तक भीषण गर्मी हो रही है। कई राज्यों में लू का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में तो इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ जब पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। वहीं राजस्थान के 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को दोपहर के वक्त घर से ना निकलने की सलाह दी गई। वहीं झारखंड में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं मणिपुर में खराब मौसम को देखते हुए 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।